हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत। मेरे यारे प्यारे न्यारे साजे वारे सभी लोगों को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप? तो आज के नए ब्लॉग में हम ऐड करेंगे कुछ सामान हमारे पास आए हुए हैं। ये 10 रुपये बिक्री का हैंड वॉश है ये, क्योंकि अब ये भी बिके करेगा। अब से पहले हमने कभी भी नहीं बेचा ये 10 रुपये वाला हैंड वॉश। ये है स्लेटी। इससे पहले जो है एक आध बार बेची थी, फिर बेची नहीं, लेकिन एक बार फिर से जहाँ पर ज़्यादा डिमांड आ रही है तो मैं भी ले आया हूँ एक पैकेट। देखते हैं बिकता है कि नहीं। एक आइटम और बड़ा है हमारे पास, ये पापड़ी बेसन की जो बनी हुई होती है। तो यहाँ ग्राहक ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि खुली वाली पापड़ी लेके आओ। खुली वाली पापड़ी भी मंगा दी और बिकना भी शुरू हो गई है। देखते हैं कि कितने दिन में ख़त्म होगी। ये 3 किलो का बंडल है। तो दोस्तों, ये 3 फ्लेवर और ऐड हो गए हमारे पास। जैसे कि ये थम्स अप है, और ये ऑरेंज है, और एक ये स्टिंग है। क्योंकि ये ज़्यादा बिकने वाली है, इसको आए हुए हमारे पास 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन एक भी नहीं बिकी है। संगम बिहार वाली दुकान में हमारी खूब बिकती थी। और आपकी ये स्प्राइट, ये तो खैर बिक जाएगी, जब किसी को मन पड़ेगा तो ले लेगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो जब होती है ज़्यादा, कि जब ज़्यादा बिकने वाली चीज़ वो बिके ही ना, तब एक तो हंसी भी आती है और मन में जो है उदासी भी आती है कि चीज़ जो ज़्यादा बिकने वाली है वही ना बिक रही। एक आइटम ये है थम्स अप 2 लीटर का। तो ये भी नया हमने ऐड किया है। ये पहले शायद ही कभी बेचा हो संगम बिहार में भी, उधर थम्स अप ज़्यादा नहीं चलता। यहाँ ज़्यादातर थम्स अप के ग्राहक हैं, तो ये 2 लीटर में हमने ऐड किए हैं। बाकी और आइटम कुछ नहीं लेके आए हम। 2 लीटर में सिर्फ अभी यही लेके आए हैं, क्योंकि मौसम भी ठंडा होने वाला है धीरे धीरे। तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक रखने में बड़ा ही डर लगता है। इससे पहले हमने कोल्ड ड्रिंक रखी थी हर साल 1000 रुपये की, 800 रुपये की, 600 रुपये की, 900 रुपये की, 1200 रुपये की। हर साल जो है एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट में बहानी पड़ती थी, इसलिए डरते डरते हमें खरीदनी पड़ती है। अब नई दुकान है तो और भी इम्पोर्टेड बन जाता है। एक और बताऊं, मेरे को हंसी भी आती है और उदासी भी आती है। एक आइटम लेके आया हूँ मैं, देखो वो आइटम ये है, पहचान लो क्या है। हील। हील मेरे पास नहीं थी तब तो बहुत ग्राहक आ रहे थे। 24 घंटे तक तो इसका एक दाना भी नहीं बिका। और रात को मुकर एक लेडीज आई थी, उन्होंने सिर्फ 5 रुपये की हीलें ली। तो ऐसे बिक्री हो रही है हमारी हीलों की। इतनी हैवी दुकानदारी हो रही है कि 24 घंटे में तो दाना भी नहीं बिका, और फिर अगले घंटों में सिर्फ 5 रुपये की खील बिकी है। तो ऐसी सुस्त दुकानदारी हो रही है हमारी। एक आइटम ये है मेहंदी का, जो थैली टाइप में आती है। एक ये भी ऐड हुआ है, इसको भी बेचेंगे। एक आइटम ये आया है धूप बत्ती जेड ब्लैक। अगरबत्ती तो हम पहले से ही बेचते आ रहे हैं, लेकिन जेड ब्लैक धूप बत्ती एक आध बार बेची भी होगी हमने, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बिकी। हमारे उधर जो पहले दुकान जो थी वहाँ पर मंगलदीप बिकती थी, ये नहीं बिकी। तो इसकी डिमांड आई है, तो इसको भी हमारे कस्टमर ने मांगा था तो लेके आए हम। ये भी ऐड किया है हमने। बहुत से आइटम ऐसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर जो हमने वहाँ नहीं बेचे और यहाँ जोड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो वहाँ ज़्यादातर आइटम बिकते थे वो यहाँ नहीं बिक रहे हैं। उनका मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में क्या डिफरेंट। सेल के बारे में बात ये हो रही है कि अष्टमी और नवमी के बाद में सेल बिल्कुल आधी हो गई है। मतलब जितनी भी सेल थी उससे आधी हो गई है। अब अंदाजा लगा लो कि ऐसे कैसे काम चलेगा। रेट में तो बहुत आइटमों पे तो हम 1% ले रहे हैं, और बहुत आइटमों पे हम 2% ले रहे हैं, और 5% भी ले रहे हैं, और 10% तो उन पे लिया जा रहा है कि जो कि 10 रुपये का ही कोई आइटम है बिक्री का, या 5 रुपये बिक्री का, बस उस पर ही समझ लो कि 10% है। नहीं तो अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में वो भी लेता है, जैसे चिप्स वगैरह, कुरकुरे और भी सारी चीज़ें हैं, अगर कोई 10-10 रुपये वाली अगर 8-10-12 पीस ले रहा है तो उसमें भी हम घटा के पैसे लगाते हैं। तो हमारा वही बारह पड़ता है कि 1 और 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5% से हम ज़्यादा नहीं ले पाते हैं प्रॉफिट में। और ज़्यादातर हमारे आइटम जो है 1 या 2% के ही बिकते हैं। 10% की मुनाफा वाले तो बहुत ही कम बिकते, 1 या 2% वाले ज़्यादा बेचते हैं। उसके बावजूद भी आधी सेल हो गई है। अब ऐसे कैसे रुका जाएगा दुकान में? फिर कोई और दुकान तलाश करनी पड़ेगी। सारे दिन खाली बैठे रहते हैं, और लड़का हिमांशु भी जो है परेशान होता रहता है।
जब ग्राहक नहीं आते थे। अष्टमी और नवमी का दिन निकलने के बाद में कोई सेल नहीं हो रही, 50% पे आ गई। दुकान रखी थी उसके 4-5 दिन तक तो सेल बढ़ती रही, मतलब कम, मतलब एक बार 100 रुपये कम हुए थे। जब मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था एक बार कि 100 रुपये की कम हुई थी उस दिन, लेकिन उसके बाद में भी फिर बढ़ती रही। पर अभी ये अष्टमी और नवमी के बाद में तो बिल्कुल 50% हो गई है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, दुआ करो हमारी सेल बढ़े। संगम बिहार वाली दुकान की बात अलग है कि वहाँ तो देखो ऐसे भी गुजारा हो रहा था कि 10 रुपये आ रहे हैं तो अपने यहाँ आ रहे हैं, 20 रुपये आ रहे हैं तो अपने पास आ रहे हैं, कहीं किसी का किराया नहीं देना, कुछ नहीं देना। लेकिन यहाँ दिक्कत, यहाँ तो भाई किराया भी देना है, बिल भी देना है, यहाँ तो सब कुछ करना है। तो इस वजह से थोड़ा मन उदास सा हो जाता है कि कैसे तो किराया निकलेगा, और फिर अपने भी खर्चे बहुत हैं। जिनकी अपनी अपनी परचूनी की दुकानें हैं उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होता है कि जो मन करता है वो निकाल के ले लेते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं खाते। जब मन पड़ा तब खा लेते हैं, जब मन पड़ा कुछ भी चीज़ बनवा लेते हैं। और अगर दुकान नहीं होती है तो एक बार को पैसे नहीं होते हैं जेब में, आजू बाजू या घर में नहीं होते हैं पैसे, टाल भी हो जाती है उस बात। अच्छा, एक बात और है कि वहाँ पर जो है कमाई करने का मूड नहीं था संगम बिहार में। भाई यही है कि अपनी दुकान है तो 10 रुपये आ रहे हैं, चलो ठीक है, 20 रुपये आ रहे हैं तो ठीक है, 50 आ रहे हैं तो ठीक है। और अब तो यहाँ अगर दुकान चलती है तो ठीक है, नहीं तो भाई कुछ और देखें, मतलब कहीं और देखें जुगाड़ पानी। भाई काम करके खाना है यहाँ तो। मेरे कहने का मतलब यही था कि देखो अपनी दुकान घर की होने में फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों ही बातें हैं। अपनी दुकान होती है, अगर नहीं चलती है तो उतने में ही गुजारा करना पड़ जाता है कि चलो जो आ रहा है वही ठीक है, जो आ रहा है वही ठीक है। और उसी चक्कर में हम लगे भी रहे यही सोच के कि जो आ रहा है वो ठीक है। अब बाहर हम किराए की दुकान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अब यहाँ 10-20 रुपए में काम नहीं चलने वाला, 50-100 में काम नहीं चलने वाला। यहाँ तो कमाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी जगह। यहाँ तो बदलते ही रहना है।